मुख में राम बगल में छुरी। आप ये सोचेंगे मैंने जो आज का वीडियो है उसकी शुरुआत इससे क्यों की। दोस्तों इसलिए कि कुछ समय पहले बहुत सी बातें हुई है जिसकी वजह से आज के दौर में जो बात कही जा रही है उस पर विश्वास करना बमुश्किल है। ट्रंप ने पहले तो भारत पाक के तनाव में कोई भी अपना पक्ष नहीं रखना, भारत की तरफ कोई भी पॉजिटिव रुख नहीं दिखाना। दूसरी बात, भारत को जो भारत के साथ दोस्ती है उसको भी हल्के में लेना और ये कहना कि आईफोन निर्माण की फैक्ट्री भारत में नहीं लगाई जाएगी और उसके बाद ही एक दिन बाद ही ये कहना कि भारत ने जीरो टैरिफ ट्रेड की पेशकश यूएस से की। ये कहां तक सही है दोस्तों? इससे कहीं हमारे भारत के किसान बर्बाद ना हो जाए। दोस्तों आज हम बात करेंगे टैरिफ और जीरो टैरिफ पर, जिसके बारे में ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने पेशकश की है। लेकिन दोस्तों भारत अभी भी यह कह रहा है कि हम इस बारे में बात करेंगे अभी। लेकिन ट्रंप ने एक ऐसी चाल चली है, वो चाहता है कि भारत इस चाल में फंस जाए और केवल उसका भला हो, जो कि वो हमेशा करता आया है। दोस्तों हालांकि उसने वास्ता दिया है कि भारत से मेरी दोस्ती रही है, लेकिन दोस्तों उसकी नीयत रही है मुख में राम बगल में छुरी। ट्रंप की है नीयत बुरी, क्योंकि वह न तो अच्छी दोस्ती निभाना जानता और न दोस्त का साथ देना जानता। दोस्तों यह भारत पाकिस्तान युद्ध हो चाहे आईफोन बनाने की बात हो, लेकिन भारत ने भी यह जवाब दिया है कि आप अपना ध्यान रखिए, मत ताने दीजिए फैक्ट्री, भारत अपना ध्यान रख लेगा। तो दोस्तों जानते हैं आज टैरिफ और जीरो टैरिफ में फर्क क्या है। दोस्तों आज का एक्सप्लेनर वीडियो आपको पूरा समझाएगा इस पूरी बात को कि आखिर ये माजरा क्या है। दोस्तों टैरिफ जब एक देश दूसरे देश के उत्पाद पर या माल पर खरीदता है तो आयात करता है, तो उस पर सरकार एक खास टैक्स लगाती है जिसे टैरिफ या सीमा शुल्क कहते हैं। और यह टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि इससे देश की अपनी कंपनियों को विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन में नुकसान ना हो दोस्तों, और साथ ही सरकार को इस माध्यम से राजस्व यानी कि रेवेन्यू भी मिले। अब बात आती है कि जीरो टैरिफ का क्या बवाल है। दोस्तों जीरो टैरिफ का मतलब है कि किसी खास या सभी उत्पादों पर सीमा शुल्क को पूरी तरह से खत्म कर देना, मतलब किसी तरह का टैक्स लगाना। क्या ये संभव है? नहीं है दोस्तों, कतई नहीं है। गवर्नमेंट सरकार, केंद्र सरकार अपने पांव पे कभी भी कुल्हाड़ी नहीं मारेगी, न ही वह किसानों का गला घोंटेगी। दोस्तों जब कोई देश दूसरे देश से माल मंगाएगा और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसका फायदा यह होता है कि विदेशी सामान सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को कम कीमत में प्रोडक्ट मिल जाता है। इसमें होता यह है कि विदेशी माल भेजने वाले देश का तो चांदी चांदी हो जाती है और जो इसे खरीदता है आयात करता है उसके लिए नुकसान का सौदा है ये। अगर सिर्फ एक देश ही दूसरे देश के सामान पर टैक्स न लगाए और दूसरा देश टैक्स वसूलता रहे तो इससे व्यापार में असंतुलन पैदा हो जाता है और वहां की चीज जैसे पेट्रो उत्पाद है या कोई मतलब जो एग्रो प्रोडक्ट्स है, यदि वो बाहर से आते हैं और बिना टैक्स के भारत के अंदर आयातित होता है या बेचा जाता है तो इससे भारतीय किसानों को ज्यादा नुकसान होगा और वो बर्बाद हो जाएगी। लेकिन भारत ऐसा दावा कर भी नहीं सकता है या ऐसी डील कर भी नहीं सकता है। ट्रंप के दावे और भारत की स्थिति क्या है, दोनों बात करेंगे। ट्रंप ने दावा किया है कि उसके अनुसार भारत ने अमेरिका को छूट दी है कि उसके उत्पादों पर भारत में कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ और ही कहते हैं।
उन्होंने साफ कर दिया है कि इस तरह की कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है और न ये संभव है, और ये कतई धरातल पर बात पॉसिबल ही नहीं हो सकती। यह दावा सटीक नहीं है। उनका कहना है कि व्यापार समझौते संतुलित और दोनों देशों की जो लाभकारी नीति है उसी पर होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत अभी तक किसी ऐसे समझौते पर नहीं पहुंचा है जिससे अमेरिकी सामान को बिना टैक्स के भारत में प्रवेश की अनुमति दी जाए। अब बात आती है नुकसान और फायदे की, नफे और नुकसान की। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह आता है कि अगर 0% यदि ये संभावना बनती है कि जीरो टैरिफ के ऊपर यूएसए से भारत है वो सामान का आयात करता है, तो उसका नफा और नुकसान क्या हो? दोस्तों, फायदे तो ये है, अमेरिकी प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते मिलेंगे, ग्राहकों का अच्छे ब्रांड कम दाम में मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, इसका और अमेरिकी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर पाएगी, एफडीआई में वृद्धि होगी। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ज्यादा है दोस्तों। पहला, भारतीय सरकार को टैक्स के रूप में मिलने वाला राजस्व खत्म हो जाएगा। भारत की घरेलू कंपनियों को अमेरिकी कंपनियों से मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर अमेरिका भारत के सामान पर टैक्स नहीं हटाता तो भारत का घाटा और बढ़ सकता है। दोस्तों, यह जीरो टैरिफ एक ऐसी नीति है जो दोनों हाथों से तालियां बजती है, एक हाथ से नहीं। दोस्तों, इसलिए भारत के समझौता तभी फायदेमंद हो सकता है जब अमेरिका भी भारत के उत्पादों पर जीरो टैरिफ लागू करे। यह एक दूसरे के लिए फायदे की नीति तभी हो सकती है जब दोनों ओर बराबरी का मुद्दा हो, वरना यह पूरी तरह से एक तरफा और एक देश को बर्बाद करने वाला हो सकता है। क्यों होता है जीरो टैरिफ, यह भी समझना जरूरी है। ऐसे समझौते आमतौर पर दो देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए कहा जा सकता है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के सामान पर या माल पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाते हैं और व्यापार को आसान बनाने के लिए टैक्स कम करते हैं या पूरी तरह ही हटा देते हैं, या कुछ खास माल से या खास उत्पाद पर से पूरा ही टैक्स हटा देते हैं। लेकिन भारत अब तक हमेशा संतुलित समझौते करने की कोशिश करता रहा है, जहां अपने उद्योगों की सुरक्षा और किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, जीरो टैरिफ से बर्बाद हो सकते हैं भारत के किसान, और यह भारत कभी नहीं चाहेगा। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत पूरी भी नहीं हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने जीरो टैरिफ का दावा करके सभी को हैरान कर दिया है। लेकिन वो कह सकता है, लेकिन सबको पता है कि भारत के लिए ट्रंप की क्या नीति रही है। दोस्ती तो दिखाता है, लेकिन जब वो फैसले लेता है आईफोन कंपनी को भारत में इंडस्ट्री नहीं लगाने का, या दूसरा वह है भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति है उसमें भारत का समर्थन नहीं करना, दोनों ऐसी बातें हैं जो कि इस दावे को सिरे से खारिज करते कि भारत ने कोई पेशकश की होगी। दोस्तों, भारत ने इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की, आपको बता दें। यह एक शगुफा है जो कि उसने छोड़ा है ट्रंप ने, कि क्या पता कहीं मछली कांटे में फंस जाए। दोस्तों, अब बात आती है कि जीरो टैरिफ क्या, क्यों, जिसका दावा ट्रंप ने किया। दोस्तों, अब मैं बता दूं कि आपको याद होगा कि अमेरिका की धरती पर राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप 2.0 ने भारत और अमेरिका पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है, ये कहा है। 2 अप्रैल 2025 की उस बात को याद रखें जिसमें ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया। उसमें भारत पर भी 26% टैक्स लगाने की बात कही। अब आगे की बात देखते हैं। 5 अप्रैल को ये टैरिफ लागू हुए, जिसके बाद अमेरिका सहित कई देशों में मार्केट तेजी से गिरने लगी, शेयर मार्केट धड़ाम होने लगे।
9 अप्रैल को ट्रंप ने चीन के अलावा सभी देशों पर लगने वाला टैरिफ 90 दिन के लिए रोक दिया। अब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए भारत और अमेरिका टैरिफ रेट तय करने की बातचीत कर रहे हैं। ये बात सही है, होनी भी चाहिए, जिससे कि किसी भी देश को नुकसान ना हो। लेकिन दोस्तों, बात ये करना कि किसी भी देश के किसी भी तरह का नुकसान हो, तो ये हजम नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि वहां का किसान ये नहीं चाहेगा कि वह नुकसान में सौदा करे। दोस्तों, बात ये आती है कि जीरो टैरिफ जब होता है तो बिना टैक्स के बाहर की चीजें आयातित होती है, और दोस्तों वही चीजें जब किसी देश में जाती है तो वहां के किसान और वहां की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि जीरो टैरिफ होता क्या है। दोस्तों, अगर फॉर एग्जाम्पल कि भारत ने अमेरिका से बादाम मंगवाए और 50% जिस पर टैरिफ लगता है, ठीक है। अगर अमेरिका से 1000 रुपए की बादाम मंगाई जाए तो भारत में उसका कुल दाम होता है 1500, ठीक है। 50% टैरिफ हो गया तो 1000 पर 500 कितना हुआ? 1500 रुपए। भारत अमेरिका के बीच जीरो टैरिफ नीति होती है तो ये बादाम 1000 रुपए में ही भारत में बिक पाएगा। इससे अमेरिकी बादाम की तो भारत में बिक्री बढ़ेगी, लेकिन दूसरी ओर क्या होगा पता है आपको? दूसरी ओर यह होगा कि भारतीय किसान जो उत्पादन करते हैं वो कम बिकेगा, क्योंकि लोग क्या चाहेंगे? अच्छा, अमेरिकी चीज है, मेड इन अमेरिका है, चलो अच्छी चीज होगी, हम यहाँ पे खरीद लेते हैं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाएगी। और नुकसान होगा सीधा सीधा बेचारे किसान को। क्या भारत ने सच में टैरिफ की बात कही है, जीरो टैरिफ की? अब इसका खुलासा होना भी जरूरी है, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलता रहा है। ट्रंप अपने निश्चित से फिरता रहा है। भारत ने आधिकारिक रूप से कोई ऐसी घोषणा नहीं की है, ये फेक है, ट्रंप की बात है। ट्रंप एक ऐसा जाल फेंकना चाहता है, ऐसा कांटा फेंकना चाहता है कि क्या पता भारत उसे फंस जाए। लेकिन भारत नीतियों वाला देश है, वो भी कूटनीति जानता है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या है, देखिए बात यह है कि भारत के जहां तक भारत का किसान यदि वो बर्बाद होता है तो भारत ऐसा कोई भी बात नहीं करेगा। भारत हमेशा किसानों के हित में बात करता आया है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत के किसानों का नुकसान हो। और ऐसे में जबकि ट्रंप ने यह बात कही है कि भारत में आईफोन की फैक्ट्री नहीं लगाई जाए, ऐसी स्थिति में तो भारत कतई जीरो टैरिफ की बात नहीं करेगा। और यदि हम पीयूष गोयल जो कि हमारे वाणिज्य मंत्री है उनकी बात को समझे तो दोस्तों उनका ये कहना है कि ये एक केवल वो ख्याली पुलाव पका रहे कि काश ऐसा हो जाए। होने में और कहने में बहुत ज्यादा फर्क है। इससे क्या नुकसान होगा वो बात कर लेते हैं। जीरो टैरिफ से भारतीय स्थिति धड़ाम हो जाएगी, जो डॉलर है वो और अधिक महंगा हो जाएगा और रुपए की शाख और ज्यादा डाउन हो जाएगी। दूसरा, घरेलू उत्पाद में कमी आएगी, क्योंकि दोस्तों जितना ज्यादा हम उत्पादन करेंगे लोग खरीदेंगे नहीं और वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। दूसरा, जीरो टैरिफ से भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों। और इसके अलावा रेवेन्यू में कमी आएगी, जो टैक्स आना था वो आएगा नहीं, तो पूरा। और सबसे ज्यादा हमारा जो टैरिफ का जो मसला है वो अमेरिका के साथ ही, और वहां से जो सामान आयातित होता है उसी पे लगाते हैं। और तो दोस्तों उससे क्या होगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था वो नुकसान में चली जाएगी। और उसके बाद घरेलू बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा और घरेलू उद्योग धंधे बंद करने पड़ेंगे और हमारे लोगों की नौकरियां चली जाएगी दोस्तों, यदि ऐसा हुआ था। क्योंकि भारत के उत्पाद भारत में नहीं बिकेंगे, बाहर के आकर अपना सामान बेचेंगे, तो हमारी नौकरियां कहां रहेगी दोस्तों, क्योंकि सामान तो बाहर से बन के आ रहा है, यार जरूरत क्या है। उसके बाद डॉलर के मुकाबले रुपया और अधिक कमजोर हो जाएगा और आंसू रोएगा, खून के आंसू रोएगा हमारा जो रुपया है वो। उसके बाद आती है कोई फायदा नहीं है, जबकि अमेरिका अपना सामान सस्ता भारत में बेचकर वही पुनः 200 साल की जो गुलामी की बेड़िया उसी में हमें जकड़ना चाहता है। सोचना यह है कि हमें क्या वो दास्तां फिर से मंजूर होगी, क्या
जो ट्रंप का जाल है उसमें भारत फंसना चाहेगा? नहीं दोस्तों, ये उसकी खाली पेशकश है, उसका एक ख्याली पुलाव है जो पका रहा है, उसका एक स्वप्न है, दीवा स्वप्न जो कभी सत्य नहीं होने वाला है, क्योंकि आगे है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है। क्योंकि वो जानते हैं कि वो कैसी दोस्ती निभाता है। दोस्ती कहने से नहीं होता है दोस्तों, दोस्ती निभाने से होता है। चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या कोई भी फैक्ट्री लगाने की बात हो, जब वो नकारता है तो ऐसे में भारत में जीरो टैरिफ की बात नहीं की होगी दोस्तों। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या जीरो टैरिफ की बात हुई होगी, या हुई भी है तो क्या आप इसमें कुछ फायदे देखते हैं? हाँ, फायदे हैं लेकिन नुकसान ज्यादा है। आप क्या सोचते हैं? आपके कमेंट्स की, आपके विचारों की हमें बेसब्री से प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।